सो हेलो एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आई एम क्विटिंग हीरोइन का एपिसोड 1। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो पहाड़ों में भटक रहा था और तभी उसे एक कासल नजर आती है। दरअसल यहीं पर उस लड़के को जाना था। अब वो लड़का कासल में एंटर करता है और देखता है कि वहाँ काफी तोड़फोड़ हो चुकी है। वो जाकर मेन हॉल के डोर पर नॉक करता है और उसे तुरंत ही अंदर आने की परमिशन मिल जाती है। उसके सामने सिंहासन पर डीमन क्वीन अकिडना थी और साथ ही उसके 4 जनरल्स। वो जाकर क्वीन अकिडना के आगे अपनी हुडी हटाते हुए खुद को इंट्रोड्यूस करने लगता है। उसका नाम था लियो, जो कि डीमन हार्ट का हीरो था और वो अब डीमंस की टीम में शामिल होना चाहता था। लियो को वहाँ देखकर वहाँ के सभी लोग थोड़े हैरान और साथ ही गुस्सा हो जाते हैं। अब लियो बताता है कि मैं एक अव्वल दर्जे का तलवारबाज हूँ, साथ ही मैं एक जादूगर भी हूँ। मैंने हर एक मैजिक आर्ट में महारत हासिल की है और इतना ही नहीं, मैंने डीमन क्वीन अकिडना को भी हराया था और अब मुझे उसी डीमन क्वीन की आर्मी ज्वाइन करनी है। मुझे पता है क्वीन कि तुम्हारी आर्मी की करंट सिचुएशन बहुत बेकार है और उसका क्रेडिट भी मुझे ही जाता है, मगर अब हमें पुरानी बातें भूल के हाथ मिला लेना चाहिए ताकि हमारा फ्यूचर अच्छा बने। हम दोनों मिलकर सभी इंसानों को खत्म कर देंगे, जिसके बाद इस दुनिया पर डीमंस का ही राज होगा। मगर उसकी बातें सुनकर डीमन क्वीन खुश तो नहीं बल्कि गुस्सा हो जाती है और वो उस पर फायर से अटैक करती है, जिसमें लियो का क्लोक जलकर राख हो जाता है। अब वो दोबारा से क्वीन को कन्विंस करने की कोशिश करने लगता है। वो उसकी सभी खूबियों के बारे में उसे बता रहा था, मगर अफसोस डीमन क्वीन उस पर हर बार आग बरसा रही थी। आखिर डीमन क्वीन उस पर इतना गुस्सा क्यों थी, ये कहानी हमें लियो खुद ही बताता है। वो कहता है कि तकरीबन 1 साल पहले डीमन क्वीन अकिडना ने अपनी आर्मी के साथ हमारी दुनिया पर अटैक किया था, तो उसकी आर्मी को डिस्ट्रॉय करने का काम राजा ने मुझे और मेरी टीम को दिया था। मेरी टीम में इलाइट हीरोज थे, जिसके बाद हम लोगों ने डीमंस के साथ फाइट शुरू कर दी और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरी टीम मेरे मुकाबले कमजोर थी। उन्हें इतना कुछ आता ही नहीं था। इनफैक्ट उनकी वजह से मुझे डीमंस को हराना भी मुश्किल हो गया था। उन्हें ना मैजिक पता था और ना ही वेपन्स को चलाना, मगर फिर भी मैंने उन पर भरोसा किया। मुझे लगा कि आज न कल वो सब कुछ सीख जाएंगे, लेकिन उन लोगों में फ्रेंडशिप कम और दुश्मनी ज्यादा दिख रही थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए उन लोगों के झगड़े भी बढ़ते गए और मैं सिर्फ उनके झगड़े छुड़ाता रहता था। इतने समय में तो मैं अकेला ही दुनिया को 5 बार बचा चुका होता। इसलिए आखिरकार मैंने तय किया कि अब मैं अकेला ही डीमन क्वीन अकिडना को हराऊंगा और उसकी पूरी डीमन आर्मी को तबाह कर दूंगा। और अब हम देखते कि ये कहानी वो क्वीन के 4 जनरल्स को बता रहा था। वो कहता है अब तो तुम्हें पता चल चुका है कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ, तो तुम लोग मुझे हायर क्यों नहीं कर रहे हो। तो लोग कहते हैं कि तुमने पहले हमें हराया था, इस वजह से क्वीन को नहीं लगता कि तुम हमारे दोस्त बन सकते हो। जिस पर लियो कहता है मेरा यकीन करो, मैं बदल चुका हूँ। तो लिली कहती कि हाँ ये बदल चुका है, प्लीज प्लीज इसे हमारी टीम में ज्वाइन कर लो। लिली ऐसा क्यों कह रही थी ये हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो सुतीना लियो से कहती कि तुम्हें पता है ना, हम क्वीन अकिडना से छुपकर तुम्हें मिलने आए हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि तुम बार बार हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे। अगर क्वीन को पता चला कि हम तुम्हारे साथ यहाँ पर चाय पी रहे हैं तो डेफिनेटली इस पूरे कासल को जला देगी। जिसके बाद लियो अपनी आखिरी कोशिश करता है। वो कहता है देखो मैं अब बदल चुका हूँ, मैं डीमन से नफरत नहीं करता और मैं तुम लोगों से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हूँ। तो चलो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि मैंने तुम चारों को कैसे हराया था। उसकी बात सुनकर एडवर्ड की हंसी छूट जाती है। वो कहता है मैं ये बात मानता हूँ कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। जिस पर सुतीना उससे कहती कि तुम उसकी तारीफ क्यों कर रहे हो। तो एडवर्ड बताता है कि स्ट्रॉन्ग अपोनेंट के साथ फाइट करने का मजा ही कुछ और है। जिसके बाद हमें उन दोनों के दरमियान हुई फाइट दिखाई जाती है। एडवर्ड ड्रैगन का जनरल था, उसकी बॉडी पर ड्रैगन्स के स्केल्स थे जो बहुत ही ज्यादा हार्ड थे, इसलिए लियो की तलवारों से इतनी आसानी से घायल नहीं कर पा रही थी, मगर लियो ने जैसे तैसे उसे हरा दिया था। अब लियो से पूछता है कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो फिर भी अकिडना को फॉलो क्यों करते हो, मुझे तो लगता है कि तुम खुद ही डीमन किंग बन सकते हो। जिस पर एडवर्ड कहता है कि मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं, लेकिन राजा बनने के बाद बहुत सी जिम्मेदारियां होती है और हम उसी में फंस जाते हैं, और मैं मेरी बेटी जूलिएटा को ज्यादा से ज्यादा वक्त देता हूँ, तो राजा बनने के बाद ये पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए मैं जहाँ हूँ वहीं पर ठीक हूँ। जिसके बाद हमें मेरनेस के साथ हुई लियो की फाइट दिखाई जाती है। मेरनेस हाफ ह्यूमन और हाफ डीमन है, साथ ही उसमें बहुत सारी पावर है, मगर लियो ने उसे भी हरा दिया था। उसे हराने की कोशिश में लियो ने एक अबेंडन स्पेल का यूज किया था जिसे क्रिम्सन कॉमेट कहा जाता था। उससे मेरनेस तो हार गया, मगर टाउन का एक पुराना चर्च भी डिस्ट्रॉय हो गया था, जिस वजह से गांव वाले लियो पर बहुत ज्यादा भड़क गए। अब मेरनेस को हराने के बाद लियो की मुलाकात लिली से हुई थी। बारिश के चलते वो दोनों भी एक ही पेड़ के नीचे शेल्टर लिए रुके थे। लिली उसे काफी मासूम दिख रही थी, तो लियो को लगा कि ये बेचारी अपनी याददाश्त भूल चुकी है, इसलिए लियो उसे अपने साथ ले गया। मगर एक दिन अचानक से लिली की मेमोरीज वापस आ गई और लियो को पता चल गया कि वो बीस्ट की जनरल है और उसे रूथलेस फैंग भी कहा जाता है। उसने तुरंत ही लियो पर अटैक कर दिया, मगर लियो को कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगा उसे हराने में। जिसके बाद लिली तुरंत ही उसके गले से लग गई। दरअसल लिली जिस रेस से बिलोंग करती थी उनमें ऐसा माना जाता था कि अगर किसी लड़के ने लड़की को हरा दिया तो वो दोनों सोलमेट्स है, यानी वो दोनों शादी कर सकते हैं। इसलिए लिली उसे देखकर बहुत खुश थी। उसे लग रहा था कि उसे उसका फ्यूचर हस्बैंड मिल चुका है। अब वो लियो से पूछ रही थी कि बताओ हम लोग शादी कब करेंगे। लियो कहता है कि तुम अभी बहुत छोटी हो, एक बार बड़ी हो
हो जाओ फिर हम शादी करेंगे। मगर लियो का उससे शादी करने का कोई इरादा नहीं था। और अब हमें सुतिना के बारे में बताया जाता है। वो एक पावरफुल जादूगरनी थी। उसने एंशिएंट और फोरबिडन स्पेल्स की काफी अच्छे से प्रैक्टिस की हुई थी। लियो को पता था कि उसके साथ फाइट करना इतना आसान नहीं होगा, इसलिए उसने सुतिना की मैजिक को ही सील कर दिया, जिस वजह से वो अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पा रही थी और फाइनली वो हार गई। ये बात काफी पुरानी हो गई थी, मगर सुतिना अभी भी लियो पर काफी गुस्सा थी। वो लियो से पूछती कि बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम तो इंसानों के हीरो थे, फिर डिमंस की आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? जिस पर लियो बताता है कि मैंने अकेले ही डिमन की आर्मी को चैलेंज किया था और अपनी सारी पावर्स का यूज करके क्वीन अकेडना को भी हरा दिया था, जिसके बाद मैं अपने शहर वापस चला गया। मुझे लगा था कि लोग मुझे चीयर्स करेंगे, मुझे राजा की तरफ से इनाम भी मिलेगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा लोग मुझे शक की नजरों से देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि इस अकेले ने पूरी डिमन की आर्मी को हरा दिया, इसका मतलब ये डिमन से भी ज्यादा खतरनाक है। तो सभी लोग मुझसे दूर रहने लगे, जिसके बाद मेल्स और लेटर के जरिए एक खबर हर जगह फैल गई कि मैं इंसानों के लिए खतरा हूँ। उन्होंने एक साथ मिलकर मुझे जान से मारने का फैसला लिया। उन्हें लग रहा था कि हीरो लियो अब डिमन किंग लियो बनने वाला है, इसलिए उन लोगों ने मुझे मारने की भी कोशिश की। मगर क्या मैं इतना मामूली था जो उन लोगों के हाथों मारा जाता? मैंने उन सभी को एक झटके में मार दिया, जिसके बाद राजा ने मुझे मिलने बुलाया। उन्होंने कहा बेशक तुमने स्टोन को बचाने के लिए हमारी बहुत मदद की है और उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, मगर एक राजा होने के नाते मैं लोगों की बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो लियो राजा की हैसियत से मैं तुम्हें इस मुल्क को छोड़कर जाने का हुक्म देता हूँ, मगर याद रखना कि ये मेरा फैसला नहीं है, बल्कि प्रजा के लिए मुझे ये करना पड़ रहा है। अब लियो कहता है कि मैंने इस दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, मगर बदले में मुझे क्या मिला? लोगों की नफरत और देश निकाला। मैं कई दिनों तक इस शहर से उस शहर तक भटकता रहा। तब एक बार में मुझे लोगों की बातों से पता चला कि डीमन क्वीन अकेडना दोबारा से फौज की भर्ती कर रही है। मुझे लगा कि शायद क्वीन अकेडना मुझे उसकी आर्मी में शामिल कर सकती है, इसलिए मैंने बहुत प्रिपरेशन की और एक मुश्किल सफर तय करके यहाँ पर पहुँच गया। अगर ये दुनिया मुझे खत्म करना चाहती है तो पहले मैं ही इस दुनिया को खत्म कर दूंगा, और यही वजह थी कि मैं आप लोगों के पास आया। लियो की कहानी सुनकर सभी लोग दुखी हो जाते हैं। छोटी सी लिली तो जोर जोर से रोने लगती है। सुतिना कहती कि लियो हम समझ गए हैं कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लोगों ने तुम्हारे एहसानों के बदले तुम पर अत्याचार किए, इस वजह से हम तुम्हें डीमन आर्मी में ज्वाइन करने के लिए रेडी है, मगर 1 महीने तक तुम प्रोबेशन पीरियड पर रहोगे और मैं तुम्हें ऑब्जर्व करूंगी। इस 1 महीने में तुम्हें साबित करना होगा कि तुम डीमन आर्मी के लिए खतरा नहीं हो, और अगर तुम फेल हो गए तो मैं खुद ही तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी। जिस पर लियो उसे वादा करता है कि वो अपना बेस्ट देगा, क्योंकि उसे दोबारा से इंसानों के साथ रहने के लिए नहीं जाना था। सुतिना कहती कि एक और बात है, क्वीन अकेडना को भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि तुमने डीमंस आर्मी ज्वाइन की है, तो तुम्हें अपना मैजिक यूज करके अपनी पहचान को छुपाना होगा। लियो कहता है हाँ वो मैं कर लूंगा, लेकिन मुझे बताओ अब तुम लोग कौन से इश्यूज को फेस कर रहे हो? सुतिना बताती है कि पहले तो हमें मिलिट्री पावर को और मजबूत करना होगा, दूसरा ये है कि कासल की मरम्मत करनी है, तीसरा ये है कि हमें वेपन्स परचेज करने होंगे, मगर ये काम इतना आसान नहीं होगा। और तभी वो दोबारा से लियो पर अचानक से भड़क जाती है, क्योंकि डीमन आर्मी की इस हालत का जिम्मेदार लियो ही था। तो एडवर्ड उसे शांत करने लगता है। वो कहता है कि अब तो लियो हमारे साथ मिल गया है, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम सब मिलकर काम करेंगे और उसके लिए हमें पुरानी सारी बातें भूलनी पड़ेगी। जिसके बाद सुतिना थोड़ी शांत हो जाती है। वो लियो से कहती कि अगर 1 महीने के अंदर तुमने कुछ अच्छा करके दिखाया तो हम चारों एलाइट्स क्वीन के साथ तुम्हारे लिए बात करेंगे, और अगर वो मान जाती है तो तुम्हें परमानेंट कर दिया जाएगा। जिस पर लियो कहता है कि मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। अब रात के समय लियो पूरा प्लान बना रहा था कि उसने डीमन आर्मी में अपनी जगह बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। वो नए सोल्जर्स को ट्रेन कर सकता था, साथ ही एजुकेशन भी दे सकता था, लेकिन इतने कम समय में इतना काम करना इजी नहीं था। अब लियो मेन हॉल में आ जाता है जहाँ पर डीमन क्वीन का थ्रोन था। उसे याद आता है कि अकेडना ने डीमंस को मासूम लोगों को मारने से साफ साफ मना कर दिया था। उसे पता था कि ऐसा करने में उसका ही नुकसान है, उसे तो बस जमीन ऑक्युपाई करनी थी, मासूम लोगों को मारने का उसका कोई इरादा ही नहीं था। और उसकी इसी बात से लियो बहुत इम्प्रेस हो गया था। अब लियो को अपनी काबिलियत साबित करने के लिए 1 महीने का टाइम दिया हुआ है, तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि वो खुद को कैसे प्रूव करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।